हेलो चूप, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो बाबू आज हम फिजिक्स का करने वाले हैं। तो बाबू फिजिक्स का तहस नहस होगा पहला चैप्टर। ठीक, उसमें से हल्का से थ्योरी के माध्यम से पढ़ा जाएगा और धीरे से बेहतरीन मतलब फर्स्ट क्लास ये तुम्हारा है फिजिक्स का। मैथ का भी चल रहा है, फिजिक्स का भी चल रहा है, ये तुम्हारा रिकॉर्डिंग वीडियो चल रहा है। मात्र बाबू 14 या 15 दिन की बातें हैं। जरूर तुम मेरा मजबूरियाँ समझेगा, कुछ कारणवश से लाइव क्लास नहीं चल रहा है। ठीक, तो तुम लोग उतना ही सपोर्ट दोगे जितना लाइव या रिकॉर्डेड। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बाबू, मेरे प्रेसिडेंट। तो बिना देरी करते हुए क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर का नाम होगा तुम्हारा प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। वो कहने वाला प्रकाश का परिवर्तन एक चैप्टर अलग हो जाता है भारतीय भवन में, और तुम्हारे यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन भी अलग होता है। लेकिन इस नोट्स के माध्यम से तुम्हारे एक ही चैप्टर में सबका कवर करा दिया जाएगा, और इस तुम्हारे एक चैप्टर में यही एक चैप्टर को मानकर कवर कराएंगे। तो बेहतर से बेहतर होने वाला है, घबराने की कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे कि रॉक हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। रॉक हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, और मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मजा ला देना है, ठीक, मजा लाना है जी। आ जाओ मेरे बाबू इधर, इधर सर जी, भोजपुरी में तनी आ जाइए। आ जाओ इधर, आज यहाँ पे तुम्हारा ये होने वाला है बिहार बोर्ड स्पेशल 2027 के लिए। तो बिहार बोर्ड बाबू यहाँ पे तुम्हारा सर जी 27 कर दी सर, उसको 7 बनाइए सर, 7। हाँ बाबू आज 7 बना दिए सर। 27 के लिए ये होगा, ठीक, 27 के लिए होगा। यहाँ पे कर देना तुम, यहाँ पे तुम्हारा 27 हो जाएगा सर। ब्रेक लाइए, ब्रेक। यहाँ पे हो जाए तुम्हारा 27, ठीक, 2027 के लिए होगा। और बेहतर से बेहतर करने वाले हैं, ये तुम्हारे फिजिक्स का है, और बेहतर से बेहतर करेंगे। बिना देरी करते हुए क्लास को आगे बढ़ाया जाए। आ जाओ मेरे बाबू, चलेंगे फर्स्ट। यहाँ पे बढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ बातें को पढ़ लिया करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्लास में और आनंद आता है जी। तो आनंद आता है तो आनंद को लेते हुए चलना है। तो आज यहाँ पे क्या बोला कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरी बस का नहीं, उन्हें कर कर दिखलाना है, उन्हें कर कर दिखलाना है बाबू। तो वही बोला गया है लाइनें कि हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिन लोगों ने बोला था तेरी बस का नहीं है, उन्हें कर कर दिखलाना है, उन्हें कर कर दिखलाना है मेरे बाबू। तो सभी लोग एक बार चला जाएगा और कमेंट में तारा से लिख देगा डन। तो आ जाए मेरे बाबू, सबको आ जाओ यहाँ पे। स्पीड में बिना देरी करते क्लास को आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे तुम्हारा ये एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए क्लास तुम्हारा बहुत हैवी रहेगा और पावरफुल बोला जाएगा इस चैप्टर को। तो इस क्लास को पावरफुल बोला जाए, ऐसे समझ लो कि बहुत बेहतरीन तरीका से। पर यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है जी। यहाँ पे देखो, जो आने वाली किरण है इसे पढ़ेंगे आपतित किरण, जो जाती है उसे क्या बोलेंगे परिवर्तित किरण, जो बदल जाता है उसे क्या बोलेंगे परिवर्तित किरण बोलते हैं। और जो ये है बाबू अभिलंब है, ये साइन आपतन कोण है, ये परिवर्तन कोण है। जो आने वाली किरण है इसके साथ बनता है आपतन कोण, जो जाता है उसे उसके साथ बोलता है परिवर्तन कोण। करेक्ट, गुड। आजा 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 मेरे बाबू, यहाँ पे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और चलेंगे आगे, ठीक। तब अब क्वेश्चन बोल रहा है, एक क्वेश्चन टाइप के मान चलो। यहाँ पे बोल रहे प्रकाश क्या है और हमें वस्तु कैसे देखते हैं। वो कोनो भी वस्तु है ये हम देख रहे हैं, तो प्रकाश है क्या और वस्तु को हमें दिखाई किस तरह देता है। मान चलो ये वस्तु है ना जी, है कि नहीं, है ना। तो ये तो हमको दिखाई दे रहा है ना, तो किस तरह दिखाई दे रहा है और प्रकाश है क्या उसके बारे में। तो आज ये हम किस तरह दिखाई दे रहा है इसको दिखा दे आगे। सर जी अखिया से दिखाई देता, तो फिर से अखिया से कोनो कारण है ना। आज यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। वो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है जी। वो कहने को जो प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तु को देखने योग्य बना देता है। देख पाते हैं कोनो वस्तु के तो प्रकाश के ही चलते हम देख पाते हैं, ठीक। आज यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई वस्तु उस पर
बोले कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करती है। वो कहने का मतलब कोनो भी वस्तु है, ये वस्तु इस पर प्रकाश पड़ रहा है, इस पर लाइट पड़ रहा है, जो प्रकाश पड़ रहा है इस पर, तो इससे परिवर्तित हो रहा है। मतलब इस पर लाइट पड़ा, यहाँ से प्रकाश आया, तो जो प्रकाश गया उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलते हैं, आपतित प्रकाश बोलेंगे। और जो परिवर्तित हो गया उसे क्या बोलेंगे? परिवर्तित किरण। तो वही बोल कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश, कौन भी वस्तु पर पड़ रहा है प्रकाश, ठीक, परिवर्तित होता है, मतलब परिवर्तित करती है। मतलब यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश है जात हुई, मतलब कि परिवर्तित बदलत हुई, परिवर्तित होत हुई। ठीक, समझ में आया? उसके आगे चलते हैं। उसके आगे बोल रहा है कि यही परिवर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु देख पाते हैं। वो कहने का मतलब है कि मान चलो इस पर प्रकाश पड़ा, जब इस पर प्रकाश पड़ा है, एक सेकेंड बाबू, मान तो ये प्रकाश है, ठीक, मान इसे लाइट पड़ गया, ठीक, ये प्रकाश इस पर पड़ गया, जब पड़ा तो ये जो प्रकाश पड़ा इस पर क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। यहाँ से प्रकाश गया और फिर से जाके लौट के आया और हमारे आंख में ग्रहण हुआ, मतलब हमारे आंख जो उसको ऑब्जर्व किए और तब जाके हमारे आंख में इसका प्रतिबिंब बना और तब हमको दिखाई दिया। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश इस पर पड़ता है, जो प्रकाश पड़ा हुआ जो भी वस्तु है वो परिवर्तित करता है, मतलब उसको भेजता है फिर से, और वही परिवर्तित किरण हमारे आंख तक जाती है, आंख में, और तब जाके ये वस्तु हमको दिखाई देती है। तो समझ में आया? तो एक बार डन। सर जी समझ में आया कि नहीं बाबू, बता दो, समझ में आया ना? कि सर जी हमको दिखाई क्यों नहीं दिया, दिखाई क्यों नहीं दिया, समझ में आया ना? कि यहाँ से प्रकाश से पड़ा और प्रकाश हमारे आंखों तक गया, तो इसलिए हमारे आंखों में बना इसका प्रतिबिंब, तब हमको दिखाई दिया। ठीक, आ जाए मेरे बाबू यहाँ पे, ऐसे बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं जी, बिना देरी करते हुए आगे चलेंगे। आ जाओ यहाँ पे लास्ट एरो में देखो, लास्ट एरो में क्या बोल रहा है? बोला है कि यहाँ पे कि प्रकाश एक सरल, बोले प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में गमन करती है या प्रतीत होता है कि मतलब कि जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। वो कहने का मतलब जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में, और सीधी रेखा में गमन करता है, वो चाहे प्रतीत होता है, इसलिए हम वस्तु को देख पाते हैं। मान चलो यही वस्तु है सर, इसके हम इसी को अगर हम पीछे कर दें, पीछे कर दें, बताओ दिखाई दे रहा है वस्तु? सर ना, कहाँ है? जो इसमें भी प्रकाश पड़ रहा है ना जी, जब प्रकाश इसमें पड़ रहा है तो हमको काहे नहीं दिखाई दे रहा है? सर इसमें जो प्रकाश पड़ रहा है वो सीधी रेखा में गमन करती है। जो आपका नेत्र है विपरीत नेत्र में है, विपरीत दिशा में है नेत्र, ठीक, तो जो विपरीत दिशा में है तो ये वस्तु नहीं देख पाएगा जब तक इस प्रकाश आपके आंख में नहीं जाएगा। तो वही कारण है कि ये इसकी जो इस प्रकाश पड़ता है तो सीधी रेखा में इस परिवर्तित होकर जाती है, हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए ये वस्तु हमको नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक, दैट्स ऑल। आगे चले जाइए, आ जाओ। और महल बनाना है तो साथ में जुड़ना पड़ेगा, और एक बार कमेंट में प्यारा सा लिख देना, एक दो राहुल सर, अपने भारे भाई को तो एक बार कमेंट में लिख आवने। बोले प्रकाश का अपवर्तन, वो प्रकाश का नहीं परिवर्तन है, सॉरी, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? वो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं जी? यहाँ पे समझना, प्रकाश का परिवर्तन हम उसे कहते हैं, लिख सकता है कि जब किसी वस्तु, जब किसी चिकने सतह पर, जब हम लिखेंगे जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो उससे टकराकर बदल जाता है, मतलब उसे टकराकर मुड़ जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। तो उसे टकराकर परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे? परिवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो सिंपल भाषा में बोले कि मान लो कोनो भी प्रकाश है किसी भी चिकने सतह पर आके टकरा के लौट जाता है, उसे प्रकाश के परिवर्तन करते हैं, मतलब बदल जाता है, उसका बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। ठीक, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, वो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं जी। अब कौन कौन दो होते हैं देख लोगे। बोला कि
आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आ जा मैंने बाबू बोला है कि आपतन कोण, ये आपतन कोण बन रहा है, आपतन कोण बन रहा है ना सर जी। परिवर्तन कोण, ये परिवर्तन कोण बन रहा है, तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, चाहे कोण आई बराबर कोण आर बोल दो, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, ये तुम्हारा पहला नियम है। सर दूसरा नियम बता दीजिए, सर दूसरा नियम बता दीजिए। आओ मेरे बाबू है सर 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 सर, सर दूसरा नियम बता दीजिए प्लीज सर प्लीज। आ जा मेरे बाबू दूसरा नियम पढ़ ले। यहाँ बोला है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम है। ठीक, आ जाओ बाबू। यहाँ पर आपतित किरण, जो प्रकाश आता है बाबू, जो प्रकाश आता है और जो प्रकाश जाता है, जो प्रकाश आता है उसे आपतित किरण बोलेंगे। और यहाँ से टकरा के परिवर्तन में बदल जाता है तो परिवर्तित किरण कहते हैं। और इस पर अभिलंब पड़ता है, यहाँ पे बिंदु होता है उसे बोलेंगे आपतन बिंदु बोलते हैं। ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, तो एक ही जगह स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, उसे हम दूसरा नियम कहते हैं। आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों चाहे आपतन बिंदु एक ही जगह पर स्थित होते हैं, चाहे एक ही तल में स्थित होते हैं, उसे परिवर्तन के दूसरा का नियम कहते हैं। और समझ में आया ना, जो प्रकाश आता है जाता है, जो आता है आपतित हो जाएगा, जो जाता है उसे परिवर्तित हो जाएगा, और जो उसके बीच में जो अथी होता है लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। वही तीनों एक जगह पर आता है, उसी का बोलेंगे दूसरा नियम कहते हैं। याद रहेगा बाबू, भूलना मत प्लीज। आ जाए मेरे बाबू यहाँ पे। ये देखोगे, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर जी, क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा है। बोला कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अब समतल दर्पण प्लेन मिरर्स, आज समतल दर्पण यहाँ बोल रहा है कि प्रतिबिंब की विशेषताएं। बाबू समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता देख ले, क्या क्या होती है एक बार देख लोगे बाबू। बोला कि प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। बाबू दर्पण के तुम सामने खड़े हो जाना, देखना तुम्हारे जैसा आभास होगा, वो हमारे जैसा ही उधर खड़े हैं, कोई खड़ा है तो दिखाई देता है ना जी, वही आभास होता है कि मेरे जैसे ही उधर कोई खड़ा है, आभास हो रहा है। तो ये क्या बोलेंगे, आभासी और सीधा। तो सीधा हमरे से क्या इस तरह खड़े रहेंगे तो उनका मुर्गिया नीचे चला जाएगा ना बबुआ, मुर्गिया नीचे ना रहेगा, जिस तरह खड़े रहेंगे उससे दिखाई देगा। डेट सर आगे चलते हैं। बोला है कि प्रतिबिंब, बोला कि प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। वो कहने का मतलब है कि जितने साइज के तुम होगे उतने साइज का ही प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। जितने साइज के हम हैं उतनी साइज के बनेगा प्रतिबिंब दर्पण में। का हम 5 फुट के हैं तो मानिए का 10 फुट के बन जाए ना बने, का 5 फुट के हैं तो 6 फुट के बन जाएंगे या 3 फुट के बन जाएंगे, ये बताओ ना, नहीं बने जाएंगे। जैसे समतल दर्पण है सर जी, समतल दर्पण जितने प्रतिबिंब मतलब जितने वस्तु का साइज रहेगा उतने ही प्रतिबिंब का भी साइज रहेगा। अरे बबुआ याद रहेगा, भूलेगा नहीं ना, आए तो भूलने भी हम नहीं देंगे, ठीक एकदम बिल्कुल ना भूलने देंगे। आ जाए मेरे बाबू यहाँ पे। बोला था कि प्रतिबिंब दर्पण, बोला यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर, मतलब कि जितनी दूरी पर वस्तु रखा हो। कहने का मतलब है कि अगर हम 10 मीटर पर खार बानी, समतल दर्पण के 10 मीटर पर खार बानी, तो 10 मीटर भी उन्हें बनी प्रतिबिंब हमार, ना कि हम 10 मीटर बानी तो 20 मीटर पर बन जाये, ऐसा ना हो सकेला। ठीक, समतल दर्पण है जैसे तुम हो वैसे दिखाई दोगे, और जितने दूरी पर हम खड़े रहेंगे उतने ही दूरी पर उधर प्रतिबिंब बनेगा। क्या वो समझ में आया जी? रॉक हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। रॉक हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, अब मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मजा ला देना है फरवरी में, अगले फरवरी में मजा ही मजा।
ठीक, जिन लोगों ने बोला है आपके बस की नहीं है, उन्हें करके दिखाना है, उनके घर पे 2 किलो 1 किलो रसगुल्ला एक्स्ट्रा में पहुंचाया जाएगा। तो घबराना ही है, अपने पूरे दिल और दिमाग से पढ़ना है, अब बेहतरीन तरीका से पढ़ना है और चलते रहेंगे, एक काफिला चलते रहेगी। आजा मेरे बाबू, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं है हम। बोला कि प्रतिबिंब पार्श्व पार्श्व परिवर्तित होता है जब बाएं का दाएं दिखाई देता है। वो कहने का मतलब है कि उसमें एक ही परिवर्तन, मतलब एक ही परिवर्तन देखने को मिलता है। जो बाएं है वो दाएं दिखता है जी, जो बाएं है वो दाएं दिखता है, यही परिवर्तन उसमें होता है। ठीक, चलो आ जाओ। ई याद रखना, समतल दर्पण संपूर्ण हुआ जिस प्रकार यह है। इस फिगर को समझा दिया जाए हल्का सी। सर फिगर को थोड़ा समझा दीजिए, आ जाओ मेरे बाबू, फिगर को थोड़ा समझा दे। आ जाओ यहाँ पे, ये तुम्हारा समतल प्लेन मिरर है जी, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे देख लो कि मोमबत्ती सर यहाँ पे है, अपने नेत्र से हम देख रहे हैं सर, नेत्र से हम देख रहे हैं, देख लो। जब हम देख रहे हैं तो इसका साइज सेम है सर, जितने दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ही बना है प्रतिबिंब। ठीक, ये समतल दर्पण सेम सेम बन रहा है कि कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसी दूरियां सेम रहेगी। अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने हम 20 मीटर हम दूरी पर खड़े हैं, तो बताओ कि उधर कितने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा जी। सर, सर तो पढ़ाए हैं, आप पढ़ाए हैं सर, बताएं कि समतल दर्पण, समतल दर्पण में जितना दूरी पर खड़ा रहेगा वो वस्तु, उतने ही दूरी पर अंदर प्रतिबिंब बनेगा। खाली एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि ये रहेगा तुम्हारा पार्श्व परिवर्तित होता है, बाएं से दाएं दिखाई देता है, और कुछ ना परिवर्तन होता है। जितना साइज करेगी उतना ही साइज के बनी, घबराए कौन, टेंशन नहीं है, याद हो गए हम जानता नहीं। आ जाओ मेरे बाबू, आगे चलते नहीं। ये जो क्या बोलते हो देख ले सर जी भोजपुरी में, आ मेरे बाबू मेरे प्रिय आ जाते भोजपुरी में। बोलेगी यहाँ पे गोलीय दर्पण, वो गोलीय दर्पण, एक दर्पण बन गया समतल दर्पण। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण पूछे तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के सर, 3 प्रकार के, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अरे मेरे बाबू याद हो गया होगा, आ जाओ इधर। बोला अभी कि गोलीय दर्पण, बोला कि ऐसे दर्पण जिनका परिवर्तक पृष्ठ गोलीय है और गोलीय दर्पण कहलाते हैं। वो वैसा दर्पण जिसका परिवर्तिक सतह, मतलब पहले ऊपर के भाग एकदम गोल हो को वो करे कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। उसमें तुम अपना चेहरा देखोगे ना, पूरा लंबगोल दिखाएगा। ठीक, उसमें चेहरा एकदम इस तरह दिखाएगा, एकदम चापूट, तो वही गोलीय दर्पण है। ठीक, यहाँ पे ये 2 प्रकार के होते हैं, और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अब कौन कौन होते हैं मेरे बाबू, आ जाओगे यहाँ। बोला है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं सर जी, अवतल दर्पण। सर जी यहाँ पे ये गोल मान दिए हमें, यहाँ पे ये गोल है सर, इसको हम काट दिए, 2 दर्पण का निर्माण हो गया। तुम काटा तब 2 दर्पण का निर्माण हो गया। यहाँ पे सर इसको हम पेंट कर देते हैं, कर दो, कौन दिक्कत परेशानी, हमारे घर के ना कर दो, कौन दिक्कत परेशानी ना। सर हम इसको बाहर ही से हम पेंट करेंगे, हम अंदर से पेंट ना करेंगे। कर दो, मेरे घर का नहीं है, कौन दिक्कत परेशानी, तुम्हारे घर का है, कौन दिक्कत परेशानी नहीं है, हमारे घर की नाट है। ठीक, तुम कर दो, जैसे मेरा रहेगा तो हम बोलेंगे। ठीक, अच्छा मेरे बाबू, तो ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण, याद रखना वो ट्रिक से हम पढ़ाएंगे। जैसे कि मेरा सिद्धांत तो वही है कि लड़का को बेहतर से बेहतर बनाना, जो नहीं पढ़ने लायक उसको पढ़ने लायक बना दें, मेरा मकसद संपूर्ण हुआ। आजा, बोला है अभी कि अवतल दर्पण, बोले कि यहाँ पे परिवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो। वक्रित हो कहने का मतलब है कि जो अंदर का भाग हो धंसा हुआ हो, जो अंदर का भाग हो धंसा हुआ हो, और बाहरी जो उठा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे देख लो, जो हम अंदर की है वो धंसा है कि नहीं, जो अंदर की तरफ है वो धंसा है। ठीक, तो यहाँ पे धंसा वाला ये है सर, ये तो क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक, आ जाए अभी अभी समझाएंगे ठीक से। यहाँ बोला है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एक बार देख लोगे, बोले अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में देख लोगे। बोला अभी
परिवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रिता नहीं वक्रित होता है, मतलब बाहर की तरफ उठा हुआ हो। बाबू यहाँ पे देखना, जिस दर्पण मतलब वैसा दर्पण जिसका परिवर्तित सतह में बाहरी सतह अंदर की तरफ धंसल बा, बाहरी सतह अंदर की तरफ धंसा होता है, उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अ से अंदर की तरफ धंसल बा, याद रखिए। अ से अंदर, ठीक, याद रखना, अ से अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ठीक सर जी, उत्तल उसे उठल बा, याद रखना। जो वैसा दर्पण जिसका परिवर्तन तो बाहर की तरफ उठा है, उसे उठल बा, ले उठा है, ठीक, याद रखना। जो जिस मतलब वैसा दर्पण जिसका परिवर्तन तो बाहर की तरफ उठा है, जिसके बाहर की तरफ उठा है उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, नहीं उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। यही हो जाएगा अवतल दर्पण, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। डेट सर आज यहाँ पे फिगर देख लोगे, यहाँ पे ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर को धंसा हुआ है कि नहीं? अंदर की तरफ ये धंसा हुआ है जी, बताइए, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इससे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ठीक, ये बाहर से पेंट है, ऐसे का हुआ सर जी, अंधारा से पेंट बाटे, आई बाहर की तरफ उठल भाई, बाहर की तरफ उठा है, तो बाहर की तरफ उठा, इसका हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, याद रहेगा, डन। ठीक, ये समझ में आया? देखो यहाँ बोला है कि अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है, उत्तल दर्पण बाहर की ओर मतलब उठा होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। डैट सर, हमको पूर्ण विश्वास है यह भी टॉपिक तुमको समझ में आया। समझ में आया तो धीरे से एक बार लाइक और कमेंट बाबू भूलना मत, और एक बार अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। जो 10वां में पढ़त हुई वो कल तुरंत भेज दिए कि ले सर जी आगे क्रांति करे। आजे मेरे बाबू, आजे यहाँ पे उसको भी बताओ कि तुम्हारे बड़े भाई लगे हुए हैं मेहनत में, अब हमको भी लगना होगा। ठीक, क्रांति लाना है तो आना पड़ेगा, मैदान में तो कूदना पड़ेगा तुम लोग को, और मैदान से भागना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, अब जुट गए हो तो मेरा वादा है, छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ने वाले तो नहीं हम, भले टूट जाएंगे लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक, इस बात को माइंड से रखना, जब हम तुम्हारे साथ खड़े हैं तो घबराने कोई चिंता की बात नहीं है। आ जाओ मेरे बाबू, यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, बिना देरी करते हुए आगे चलेंगे, नहीं तो क्लास ज्यादा हो गया होगा तो क्लास को ऑफ किया जाएगा। इसी ज्यादा आधा घंटा काफी होता है, तो क्लास को ऑफ किया जाए। ठीक, ऑफ किया जाए, उससे कल ऐसे मिलेंगे। ठीक, इसलिए आधा घंटा काफी होता है। रिकॉर्डिंग वीडियो ऑनलाइन रहेगा तो हम पढ़ा देते हैं तुमको, तो ऑनलाइन बाबू कुछ समस्या है, कुछ समस्या से जुड़ रहे हैं। ठीक, तुम पूर्ण विश्वास मेरा बात समझोगे, और इसके आगे अगर बोलते हो तो ये टॉपिक समझा देते हैं। चलो, क्या बोल रहा है? बोला एक गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद। अब गोलीय दर्पण से महत्वपूर्ण पद देख ले, कौन कौन है, आज समझो कौन कौन है। बोला कि ध्रुव, जिसे हम पी से सूचित करते हैं बाबू, गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र होता है। भाई ये जो होता है ये दर्पण पर ही स्थित होता है, ये जो ध्रुव है बाबू ये दर्पण पर ही होता है, याद रखना। जो ध्रुव होता है वो दर्पण पे ही होता है। देख लो यहाँ पे है दर्पण पर ही है, तो वही बोला है यहाँ पे परिवर्तक पृष्ठ का केंद्रक होता है। परिवर्तक पृष्ठ मतलब दर्पण का केंद्रक होता है। ठीक, आज वक्रता केंद्रक, यहाँ पे इसे सी से डिनोट करते हैं। बोले कि उस गोले का केंद्रक जिसका दर्पण एक भाग है। बाबू बोल रहा है कि ये उस गोले का केंद्रक होता है, उस गोले का केंद्रक होता है जो इसका भाग है। मान यहाँ पे गोला हो गया जी, गोला हो गया, इसका तो केंद्रक होगा ना जी, होगा ना, होगा। सर इसको काट दिए सर, इसको पेंट कर दिए, कर दो हमारा ना हटे, कौन दिक्कत परेशानी ना हो। सर ये पेंट कर दिए, इसके रूप में आ गया। ठीक, इस गोले का तो कोई केंद्रक है ना, जो केंद्रक इसी को हम सी बोलेंगे, सेंटर। यहाँ पे क्या बोला है? सेंटर। तो वही बोला है कि उस गोले का केंद्रक जिसका दर्पण एक भाग है, ये जो भाग दर्पण है इस गोले का तो कोई ना कोई गोला बना होगा, नहीं तो यही हो तुम्हारा सी, मतलब क्या है जी, ये वो करता केंद्रक। तो करता केंद्रक मालूम हुआ कि सर जो ये जो होता है ध्रुव,
ये दर्पण का केंद्रक होता है, लेकिन वक्रता केंद्रक उस दर्पण का वो भाग होता है, गोले का केंद्रक होता है, उसका केंद्रक है जी। ठीक, तो केंद्र समझ में आया। आज हमें बोला है कि यह दर्पण उस पर नहीं होता है, मतलब बोला कि यह दर्पण उस पर स्थित नहीं होता है बाबू। कहने का मतलब है कि ये इस पर स्थित नहीं होता है केंद्रक उस पर, ये उसके अंदर रहेगा। ठीक, आ जाए मेरे बाबू आगे। आगे बोला है कि वक्रता त्रिज्या। सर जी वक्रता त्रिज्या होता है क्या? आज वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? बोले उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है जी। ठीक, उसे हमने यहाँ पे दूरी पीसी ऐसे बता दिया है। आज यहाँ पे बाबू, मेरे बाबू यहाँ पे स्पीड में बोल रहा है कि यहाँ पे एक गोला है, इसको काट देते हैं, इसको पेंट कर देते हैं, अवतल दर्पण हमको मिल गया। ठीक, बोल रहा है कि उस गोले का त्रिज्या, इस गोले का त्रिज्या बोल रहा है, इस गोले का त्रिज्या, इस केंद्रक है यहाँ पे, इसकी त्रिज्या ये ना है। ठीक, यहां से लेके यहां से, सर ये पी है तो यही है पीसी, पीसी दिया है ना, दूरी पीसी, तो वही त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है जी? उस गोले का सेंटर से पी ध्रुव तक ले जो दूरी होता है उसे हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आया? आ जाओ। बोल रहे हैं अभी मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं? सर जी मुख्य अक्ष, आज मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं? आज मेरा यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा, एक सीधी रेखा होती है। वो कहने का मतलब है कि यहां से देख लीजिए, यहां से यहां तक लग गई है, जिसे हम पढ़ते हैं वृत्त में। सर ये व्यास होता है, इसमें क्या बोला है जी? मुख्य अक्ष, मतलब कि ये केंद्र से और पी के बीच में यहां से सीधी गुजरने वाली रेखा होती है, उसे क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलते हैं। और समझ में आई? समझ में तो सबको बाबू दिल से थैंक्स। समझ में आया एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दोगे सर बहुत समझ में आया या समझ में नहीं आया, तो बता दोगे एक बार हाँ या ना बोल दोगे, तो ऐसे हम भी मेहनत करने और ज्यादा मेहनत करें समझाने के लिए जी, और ज्यादा मेहनत करेंगे तुम्हारे बीच में। ठीक, तुम्हारा एक बड़ा भाई आ चुका है, मैदान में कूद गया है, तो मैदान में जब तक ले लड़ेंगे जब तक देह में जान रहेगा, भागने वाले नहीं है। ठीक, तो आ जाओ, कल यहाँ से आगे किया जाएगा, कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा। एक बार प्लीज फिर से सभी लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और जो लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करना, और तुम्हारा सपोर्ट इस भाई को है और तुम्हें आगे इस भाई को कर सकता है। एक प्यारा सा कमेंट में डन डन सबको दिल से जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल अपने ही क्लास में, और अपलोड होगा ये तुम्हारे 12 बजे दिन में। ठीक, तो कभी टाइम नहीं मिलाकर आकर देख लेना है, और बेहतर से बेहतर चलेंगे, घबराने कोई चिंता की बात नहीं है। सबको दिल से जय हिंद जय भारत। सर जाते जाते एक शेरिया हो जाए, आ जाए मेरे बाबू, जाते जाते हो जाए ना, तो माँ तेरी हर एक पसीने को मोती बनाकर चमकाऊंगा, माँ तेरी हर एक पसीने को मोती बनाकर चमकाऊंगा, तू बड़े सपने देख उसे पूरा करके दिखलाऊंगा, उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। तो ऐसा होना चाहिए कि बाबू हम पूरा करके दिखलाएंगे माँ को। ठीक, सबको दिल से जय हिंद जय भारत। माँ के लिए कुछ कमेंट कर देना, उसके बाद क्लास को अप करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट से बता दोगे?